Hello everyone, welcome to this session in which we will be talking about basic economic concepts. उसके लिए आइए चलते हैं राहुल के साथ मार्केट में, वो भी क्या करने? एप्पल खरीदने। अरे यहाँ तो बहुत से लोग आए हुए हैं एप्पल खरीदने। इसका क्या रीजन है? आप बिल्कुल ठीक समझे, द प्राइस टैग। इस प्राइस पर यानी कि लो प्राइस पर बहुत से लोग हैं जो कि एप्पल खरीदना चाह रहे हैं। थोड़े दिनों बाद राहुल दोबारा आया यहीं पर, तो देखा अब की बार तो भीड़ कम है। क्यों? सेम रीजन, प्राइस टैग। अब की बार क्या हुआ? प्राइस बढ़ जाने पर बहुत से लोग विलिंग नहीं है या कम लोग हैं विलिंग जो इसको खरीदना चाह रहे हैं। ये जो लोगों का चाहना और खरीद पाना और उस हिसाब से एप्पल्स का होना मार्केट में या शॉप में, यही है डिमांड और सप्लाई। आइए डिमांड और सप्लाई को अच्छे से समझते हैं एक एक करके। डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग यानी बहुत कुछ चाहते हैं हम तो खरीदना जी, लेकिन सब कुछ तो नहीं खरीद पाते ना। जो हम चाह रहे हैं और खरीद भी पा रहे हैं एट अ गिवन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डिमांड। अब समझने की बात यह है कि हायर द प्राइस ऑफ अ रेगुलर गुड, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर प्राइस राइज हो रहा है कमोडिटी का, तो डिमांड हमने देखा अभी कि उसकी कम हो रही है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। लेट्स सी सप्लाई। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सेलर्स आर विलिंग टू सेल। यानी एक सेलर किसी कमोडिटी को बेचना चाह रहा है एंड इज एबल टू सेल ऑल्सो at a given price over given period of time। यहां पर भी हम क्या देख सकते हैं? हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस हाई हो जाता है तो क्या होता है? सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो सेलर क्या करता है? अपनी सप्लाई को बढ़ा लेता है। यानी when the price increases, the supply of the commodity also increases। ठीक है? यानी यहां पर कैसी रिलेशनशिप है आपस में? This is positive relationship। अब एक सीन देखते हैं। कौन सा? दिवाली सीजन का। यहां पर हम देखते हैं वेरिएशन happening in the price of the crackers being sold। उसके लिए बिफोर दिवाली, ड्यूरिंग दिवाली एंड आफ्टर दिवाली, इन चीजों में अगर हम देखें इस सीन को तो क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर दिवाली आपकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। जितनी डिमांड होती है अकॉर्डिंगली आपकी उतनी सप्लाई होती है, तो आपके प्राइसेस पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। बट ड्यूरिंग दिवाली क्या होता है? डिमांड आपकी बहुत राइज हो जाती है। डिमांड राइज होने से क्या होता है? अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है सप्लाई उतनी ना होने के कारण प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड विल ऑटोमेटिकली कम डाउन एंड जितनी सप्लाई है और वो डिमांड आपका मैच हो जाए, यानी मार्केट में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। एक और हम समझते हैं कॉन्सेप्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? गर्ल हैज कम टू बाय क्लॉथ्स। सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है उसका? भाई जो ट्रेंडी है वो दिखाइएगा, या मेरी फ्रेंड ने जो खरीदा था वही चाहिए मुझे, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए।
ये कंज्यूमर बिहेवियर हुआ क्यों? सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब आप सोसाइटी में रहते हुए बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत लोग कौन? आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके अड़ोस पड़ोस जानकार, और उनके साथ बात करते वक्त आप देखते हैं कि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, और उनके ओपिनियन का असर आपके थॉट प्रोसेस पर हो जाता है और आप उसी के हिसाब से मार्केट में अपना बिहेव करते हैं। यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन as individuals are guided by the opinions of family, friends and community in buying behavior. एक और आपका सोसाइटी या सोशल इन्फ्लुएंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये पिक्चर आपकी यूएसए की है। ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19 का जो हुआ था उस दौरान टॉयलेट पेपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस कैसे? यहाँ पर देखिए, एक लेडी ने बहुत सारे टॉयलेट पेपर खरीदे। जो व्यक्ति यहाँ पर आया है सामान खरीदने, उसको लगा कि माय गॉड, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे भी लेनी चाहिए। एक नहीं दो, जितनी ज्यादा चाहूं वो मैं ले लूं। किस लिए? होर्ड करने के लिए। और ये सब क्या हुआ? भेड़ चाल। और इसकी वजह से डिमांड जब इतनी बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी नहीं बढ़ी थी। तो बीच में सप्लाई इसकी रिक्वायर्ड जितनी थी वहां तक आने के लिए कुछ दिन लगे। इस दौरान टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो गया। इतनी मारधाड़ इतनी हो गई कि आपके बड़े से बड़े स्टोर रूम खाली हो गए। ये है आपकी डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड सोशल इन्फ्लुएंस हैपनिंग इन द मार्केट। इतनी समझ के बाद आपको एक छोटा सा टास्क दिए जा रहे हो। टास्क है, अब आप एक क्राइसिस के बारे में सोचें जिसने डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को इंपैक्ट किया है। उसमें ये सोचें कि उसने क्या एंटायर नेशन को इंपैक्ट किया है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंपैक्ट किया है। और अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंपैक्ट किया है तो उसकी क्या वजह रही होगी। हम अपनी अगली वीडियो इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।